नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता होगा अभी कुछ दिन पहले आपका जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का ईस्टर्न रीजन का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें कि आपका ईस्टर्न रीजन की 89 वैकेंसीज आई थी। अब भी आज की डेट में नॉर्दर्न रीजन का भी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्वेरीज आ रही थी कि नॉर्दर्न रीजन या फिर साउदर्न रीजन का कब आएगा। तो नॉर्दर्न रीजन का नोटिफिकेशन आज की डेट में रिलीज़ कर दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों, एक तो इसमें आपका कंपटीशन कम है क्योंकि रीजन वाइज वैकेंसी आती है, और इस बार इन्होंने 152 वैकेंसीज डिक्लेयर करी हैं नॉर्दर्न रीजन में। आपका फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट में 152 वैकेंसीज आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये अपलोड किया गया है नोटिफिकेशन। हम नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं, पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, और जो कुछ भी आपकी इंक्वायरी है, कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है उसका पूरा गाइडेंस, जो कुछ भी आपको प्रॉपर नीड चाहिए, कौन कौन सी बुक्स लगेंगी, कैसे क्या चाहिए, कैसे कैसे इसकी तैयारी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, क्या क्या सिलेबस, क्या क्या एग्जामिनेशन पैटर्न, ये सारा कुछ हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर इस नोटिफिकेशन में क्या आया है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने स्क्रीन पर है ये नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2025/NR नॉर्दर्न रीजन। सबसे पहले तो ये समझिए नॉर्दर्न रीजन में कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे के सारे कैंडिडेट्स इधर यानी कि इस स्टेट से जो भी बिलोंग करते हैं, जिनका यहाँ का डोमिसाइल है इन स्टेट्स का, वो सारे कैंडिडेट्स इस एडवर्टीजमेंट के लिए, इस नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते वो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। 12th पास अगर आपने किया है, सिंपल 12th पास, 12वीं पास के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 12th पास आपने किया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपको फुलफिल करना चाहिए। 30, इसका मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स, 30 साल। एज ऑन आपका 5 मार्च 2025 तक मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। और एक और चीज़ है ध्यान में रखने वाली, वो ये है कि इसमें मांगा जाता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। बस ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मांगा जाता है ड्राइविंग लाइसेंस। तो इन सभी स्टेट्स के कैंडिडेट्स, चंडीगढ़, ये आपका दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, एमपी हो गया, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। ये सारे कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बस वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। ओपनिंग डेट देखिए 4 फरवरी 2025, यानी कि कल से आपका इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट है इसका 5 मार्च 2025, 5 मार्च 2025। आपको एक चीज़ मैं क्लियर बता देता हूं दोस्तों, 5 मार्च 2025 है इसकी लास्ट डेट। तो ये जो आपका एग्ज़ाम होगा, इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इनका प्रोसेस बहुत फास्ट रहता है। आप मान के चलिए लगभग अप्रैल एंड में ये एग्ज़ाम हो जाएगा, अप्रैल एंड या फिर मई में, बस इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा ही देंगे। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस 152 वैकेंसीज, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अनरिजर्व कैटेगरी की 63 वैकेंसीज हैं, एससी की 28 है, एसटी की 7 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 39 पोस्ट हैं, वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 15 है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी देखिए यहाँ पर 22 हैं, और इसके साथ साथ एक्स अग्निवीर्स के लिए भी 15 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। ठीक है, तो टोटल ये होता है हमारा 152 वैकेंसीज, 152। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपका 47 पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में 47, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में 21 पोस्ट है, और सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में 4 पोस्ट हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है जो हमने अभी आपसे यहाँ पर डिस्कस करी है। अब जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पर दोस्तों एक एक करके देखते हैं। देखिए, सैलरी की बात करते हैं। जो सीनियर असिस्टेंट है, इनका बेसिक पे रहेगा 36,000। सीनियर असिस्टेंट ये आपका है NE 6 लेवल। और जो आपका जूनियर असिस्टेंट है लेवल 4 है, इनका बेसिक पे रहेगा 31,000। इसके साथ साथ आप देखिए,
basic pay, dearness allowance, perks at 35% of basic pay, HRA and other benefits which include CPF, gratuity, social security schemes, medical benefits etc. are admissible as per AI rules। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछते हैं ये प्राइवेट जॉब है क्या? नहीं भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी प्योर सरकारी नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और ये 31,000 बेसिक पे, मतलब जो आपका सैलरी बनेगा अच्छा खासा बनेगा। डियरनेस अलाउंस, पर्क्स देखिए आप 35% है, HRA है, अगर मेट्रो सिटी में जाते हैं 30% HRA। डियरनेस अलाउंस आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 53% कर दिया है। मोटा मोटा आपके हाथ में जो ये सैलरी देगा या आप मान के चलिए कि 65,000 के अराउंड, सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट मैंने आपको बताया है, मोटा मोटा जो सैलरी आपका बनेगा वो इतना ही बनेगा, लगभग आपका 55,000 से लेकर के और आपका 70,000 के बीच में इतना बनेगा। बाकी वो अलग अलग डिफर करता है कि किसका कितना रहता है, कौन किस सिटी में पोस्टेड है, कौन कहाँ पर पोस्टेड है, उस पर भी ये काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। तो ये तो हो गई दोस्तों आपको सैलरी की बात। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं और देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट। एज लिमिट देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी पूछते हैं कि एज लिमिट हमारी क्या रहेगी। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स एज ऑन 5 मार्च 2025, यानी कि मैक्सिमम एज यहाँ पर बोली गई है 30 साल, 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है यहाँ पर 30 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 35 साल के हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी 3 साल का आपको यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन और इनके सबके लिए भी आपको एज का रिलैक्सेशन मिलता है। अपर एज लिमिट्स आर रिलैक्सेबल बाय 10 ईयर्स फॉर कैंडिडेट्स हु आर इन रेगुलर सर्विस ऑफ AI। रेगुलर जो जॉब कर रहे हैं AI में उनको 10 साल का यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। देखिए इसके अलावा मैक्सिमम एज लिमिट फॉर विडोज, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड हु आर नॉट मैरिड अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स, अप टू द एज ऑफ 38 ईयर्स फॉर OBC, मतलब इनके लिए क्या है, इनके लिए 5 साल और बढ़ जाता है, इनके लिए 35 ईयर्स हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिए एक्स अग्निवीर जिन्होंने 4 साल का यहाँ पर आर्म फोर्सेस में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, उनके लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है। अब देखिए दोस्तों हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। ऑफिशियल लैंग्वेज मास्टर्स इन हिंदी और इंग्लिश मांगा गया है। अकाउंट्स में आपका देखिए उन्होंने क्या बोला है, ग्रेजुएट प्रेफरेबली BCom विद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है। और सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी आपका एक्सपीरियंस मांगा है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग, इसमें आपका डिप्लोमा मांगा, साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। लास्ट आता है हमारा जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, 10th पास प्लस 3 ईयर्स अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर, या फिर 12th पास रेगुलर स्टडी। सिर्फ 12th पास, बस 12th पास अगर आपने किया हुआ है और आपकी जो मैक्सिमम एज है 30 साल से ऊपर नहीं हुई है और आपके पास इनमें से कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो दोस्तों आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या बोला गया है। अगर हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो वैलिड है। इसके साथ साथ अगर मीडियम व्हीकल लाइसेंस है तो इन्होंने बोला कि वो 1 साल पुराना होना चाहिए, 1 ईयर ओल्ड। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कि एडवर्टीजमेंट की डेट है 3 फरवरी 2025, इससे 1 साल पुराना होना चाहिए। LMV का अगर आपका लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, तो ये बोला है कि ये 2 साल पुराना होना चाहिए बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कि 3 फरवरी 2025 से 2 साल पुराना होना चाहिए। और अगर हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसमें ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है कि कितना पुराना होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब 12वीं पास किया हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस इसमें से कोई भी है, लेकिन एटलीस्ट 2 LMV है तो 2 साल पुराना, मीडियम व्हीकल है तो 1 साल पुराना, और हैवी व्हीकल है तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, वो आपका लेटेस्ट भी हो तो भी चलेगा। तो ये आपका क्राइटेरिया है 12वीं पास, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, और साथ साथ आपका ये जो ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, जो फायर असिस्टेंट है, फायर सर्विसेज है जूनियर असिस्टेंट, इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आपका CBT नहीं है, CBT के साथ साथ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ये सब कुछ होगा, जिसमें आपका ड्राइविंग, रोप क्लाइंबिंग और लेडर क्लाइंबिंग, ये सब कुछ इसमें आपका होता है, ये ध्यान रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टेम्परेरी ऑब्लिक लर्निंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड।
लर्निंग लाइसेंस है, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिजिकल फिटनेस वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा फिजिकल का क्या क्राइटेरिया मेडिकल का जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर आप क्यों आइए बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस की। हम बात करेंगे दोस्तों सीधे जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की। रिटन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये स्टेज 1 है आपका। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 आवर्स, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 2 आवर्स का 2 घंटे का आपका पेपर होगा दोस्तों। 50% मार्क्स ऑन सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट एंड 50% क्वेश्चंस ऑन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल रहता है कि क्या मैंने डिप्लोमा किया हुआ है फायर में या ऑटोमोबाइल में या मैंने मैकेनिकल में, तो क्या मेरा इससे रिलेटेड आएगा क्या? नहीं, ये 50% जो है आपका आएगा 10th का मैथ्स और साइंस। मैथ्स और साइंस आप पिछले साल के पेपर देख सकते हैं, पीवाईक्यू हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैथ्स और साइंस आता है यहाँ पर 10th लेवल का, और साथ में आपका इंग्लिश ग्रामर आ जाता है। इसके साथ साथ जो पार्ट बी है हमारा, जो 50% क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जीके आता है, रीजनिंग आता है, क्वांट्स आता है और इंग्लिश आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका सिलेबस है। ऑन पासिंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू बायोमेट्रिक अटेंडेंस, documents verification including driving license followed by physical measurement and medical test. Those cleared in medical test shall be allowed for driving test. ठीक है, तो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली ऑन पासिंग द ड्राइविंग टेस्ट द कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। यानी कि आप ड्राइविंग टेस्ट जब पास करेंगे उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। और यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, एक्स अग्निवीर अगर हैं तो इनको एग्जाम्पशन है फ्रॉम फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, इनका किसी तरह का फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, बाकी सबको ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी फॉलोइंग 5 टेस्ट टू बी कैरिड आउट इन सीक्वेंस। क्या क्या होता है इसमें देख लीजिए। 100 मीटर रनिंग होती है, उसका भी टाइम होता है, इतने टाइम ड्यूरेशन में करेंगे तो आपको इतना मार्क्स मिलेगा, इतने टाइम ड्यूरेशन में करेंगे तो इतना मार्क्स मिलेगा। कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट, लिफ्टिंग एंड कैरिंग सैंड बैग टू 50 मीटर्स, पोल क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, लेडर क्लाइंबिंग। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया, ये है आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। 5 अलग अलग इसमें टेस्ट होते हैं। इसके पहले आपको दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। तो ड्राइविंग टेस्ट में जहाँ तक है ये आपको बोलेरो देते हैं गाड़ी, और वो आपसे चलवाने को बोलेंगे। इसके बाद ये आपको ड्राइव करनी होगी बोलेरो। जब आप ड्राइविंग टेस्ट पास करेंगे तब फिर आपका रनिंग का होगा 100 मीटर का, और ये आपको अपने पीठ पर वो बैग लिफ्ट करके कैरी करके वो चलना होता है। कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट जिसे बोलते हैं। पोल क्लाइंबिंग, पोल होगा उस पर चढ़ना होगा, रोप पे चढ़ना होगा, और लेडर क्लाइंबिंग, लेडर पे चढ़ना होगा और उतरना होगा। ये सब कुछ आपका फायर सर्विस में आपका पूरा होता है। तो ये पूरा इन्होंने दिया हुआ है कि इसमें कितना मार्क्स दिया जाएगा, पूरा डिटेल में है सब कुछ, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर कुछ भी आप जानकारी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर सारी कुछ डिटेल बता देंगे। आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए दोस्तों। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 है। बाकी वुमेन कैंडिडेट, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन है तो इनके लिए किसी तरह का कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट इन्होंने दी है 4 फरवरी 2025, लास्ट डेट है हमारी 5 मार्च 2025। ऑनलाइन कैसे फिल किया जाएगा ये तो जब आपका ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, बहुत इजी प्रोसेस होता है, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, अब आप देख लीजिए सेंटर्स आपके कहाँ पर रहेंगे, जिसको कि हम बोलते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स। ये कहाँ कहाँ आपके रहेंगे, दिल्ली एनसीआर रहेगा, आगरा रहेगा, कानपुर रहेगा, लखनऊ है, प्रयागराज है, वाराणसी, देहरादून, रुड़की, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अम्बाला, बिलासपुर, हमीरपुर, जम्मू, सांबा, अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। ये आपके दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको इन्होंने बता ही दिया है, ओनली कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ, जिनके पास यहाँ का डोमिसाइल है यही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एज सच इसमें कुछ ऐसा है नहीं, जो कुछ भी था मैंने आपको पूरा बता दिया है डिटेल में। अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि मैंने बताया नहीं है या छूट गया है या मैं बता नहीं पाया हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको इसकी जम के मेहनत करनी है, जम के तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी समय गंवाना नहीं है, जम के तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। इसका कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जा करके उसका
रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फुल्ली रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, बाकी हम लोग देखेंगे तो हम लोग कुछ क्लासेस आपका यूट्यूब पर कंडक्ट कराएंगे। आप अगर अपने एंड से तैयारी करना चाहते हैं तो आप जाइए इस कोर्स को ज्वाइन करिए। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस कोर्स को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए बिना किसी देरी किए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 152 वैकेंसीज़ हैं, सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है। तो 12th पास जो आप लोग इधर उधर घूमने में टाइम वेस्ट करते हैं, आपके लिए इससे अच्छी सरकारी नौकरी कोई नहीं मिलने वाली हाल फिलहाल, क्योंकि इनका एक तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट है और दूसरा जो इनका सैलरी पैकेज है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। बाकी कोई भी जानकारी चाहते हैं दोस्तों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।